स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 रघु कौत्स संवाद के तीसरे मंत्र को, जो कि उपजाति छंद में है। अब इसमें महाकवि कालिदास जी कहते हैं, तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनम मान धनानुग्राही विंशांपतिर विस्तर भाजम आरात प्रतांजलि प्रत्यविद इति उवाच। यहाँ वो कहते हैं कि तम अर्चित्वा, तम उसकी किसकी, वर्तंतु के शिष्य कौत्स की, विधिवद विधिज्ञ, विधिवद यानी कि शास्त्रों के आधार पर बताए गए तरीकों से, विधिज्ञ शास्त्रों को जानने वाले, विधिज्ञ विधिवद शास्त्रों को जानने वाले राजा ने शास्त्र के अनुसार तपस्वी की अर्चना करके, और विशांपति ये कहते हैं राजा, विस्तर भाजम आरात समीप में चौकी पर बैठे हुए, मान धनानुग्रही धनाग्रयाई जिनका जो मान को ही सबसे पहला धन मानते हैं, ऐसे तपस्वी की, कृतांजलि हाथ जोड़कर, कृत्यविद उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को समझने वाले राजा, इति उवाच यह बोले। अब राजा ने वर्तंतु के शिष्य कौत्स से बातें की। क्या बातें की वो इसमें बताया। वो जब बात करने प्रारंभ की ना, उससे पहले का तरीका यहाँ बताया गया है कि विधि शास्त्रों की विधि को जानने वाले उस विधि के अनुसार राजा ने ऋषि कौत्स, जो कि मान को ही सबसे पहला धन मानते हैं, जो समीप में चौकी पर बैठे हुए थे, उन तपस्वी की राजा ने हाथ जोड़कर जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को समझते हुए पूजा करके और इस प्रकार बोले। देखो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो कैसे बोले, यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ इसका ये प्रसंग दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 12 की संस्कृति पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत रघु कौत्स संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि संस्कृत के कवियों में अग्रणी कालिदास जी हैं। यह पाठ उनके महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से लिया गया है। तो अब वो नीचे यहाँ कहते हैं कि शास्त्र की सभी विधियों को जानने वाले, आत्मसम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी, प्रजा के स्वामी, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भली प्रकार समझने वाले उन महाराज रघु ने आसन पर बैठे हुए तप को अपना धन मानने वाले कौत्स ऋषि का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। उनके निकट जाकर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले। अब यहाँ ये भावार्थ बताया गया है कि इस पद्यांश में कवि ने राजा रघु और कौत्स दोनों के गुणों के बारे में बताया है। कवि ने राजा रघु के बारे में कहा है कि शास्त्रों में बताई गई सभी विधियों की ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से कौत्स ऋषि की अर्चना की, स्वागत सत्कार किया। महाराज रघु स्वाभिमान को अपना धन मानते थे, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से जानने वाले थे। उधर कौत्स ऋषि का धन उनका तप है। ऐसे ऋषि जब आसन पर बैठे हुए तो महाराज रघु उनके निकट गए और हाथ जोड़कर बात करना प्रारंभ किया। अब यहाँ ये इसकी विशेषता दी गई है। 4 लाइन आपने पढ़ी उपजाति, तो इसमें उपजाति तो छंद है और देखो इस बात का वर्णन है, ये आपने पढ़ लिया। तो बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं चौथे श्लोक पर। तो ये है आपका चौथा श्लोक। तो देखिए, अपि अग्रणी मंत्रकृता ऋषि नाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुते यह त्वया ज्ञानम अशेषताम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि। वो कहते हैं कि अपि क्या, अग्रणी मंत्रकृता ऋषि नाम, मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी, कुशाग्र बुद्धि के सबसे आगे रहने वाले, कुशली कुशल, गुरु थे तुम्हारे गुरु कुशल तो हैं, मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी तुम्हारे गुरु कुशल तो हैं। यह त्वया ज्ञानम अशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि, जिनसे तुमने संपूर्ण ज्ञान वैसे ही प्राप्त किया है जैसे
सूर्य से सारा संसार प्रकाश प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। यहाँ राजा रघु ने ऋषि कौत्स से उनके गुरु वर्तंतु के बारे में पूछा और उपमा अलंकार के माध्यम से पूछा कि मंत्रदृष्टा ऋषियों में अग्रणी और कुशाग्र बुद्धि के तुम्हारे जो गुरु हैं, जो मेधावी बुद्धि के हैं, यहाँ देखो ये दिया गया है, जो मेधावी बुद्धि के हैं वह कुशल से तो हैं, जिनसे तुमने संपूर्ण ज्ञान वैसे ही प्राप्त किया है जैसे पूरा संसार सूर्य से चेतना प्रकाश को प्राप्त करता है। तो यहाँ अधिक जानने के लिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। देखो ये बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित रघुकोश संवाद पाठ से लिया गया है। यह पाठ कालिदास विरचित रघुवंश से लिया गया है और महाराज रघु ऋषि कोत्स से कहते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले मंत्रदृष्टा ऋषियों में अग्रणी आपके गुरु कुशल से तो हैं, जिससे आपने संपूर्ण ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार यह संसार सूर्य से जीवन प्राप्त करता है। तो बच्चों, इसमें उपजाति छंद है, उपमा अलंकार है। राजा रघु ने कोत्स को कुशाग्र बुद्धि का विशेषण दिया है और इससे पहले पद में भी महाराज रघु को शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञाता बताया गया है। तो यहाँ दोनों ही ज्ञानी हैं और एक सत्कार कर रहे हैं और दूसरे सत्कार पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके अच्छे समझ में आया। हमारा आज का पढ़नीय विषय यही था। आप लिख लेना और याद कर